आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृतिवाद यह मानता है कि वास्तविक संसार भौतिक संसार है। इसी कारण हम प्रकृतिवाद को भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है। इसके अनुसार सभी दार्शनिक समस्याओं का प्रत्युत्तर प्रकृति में ही निहित होता है। दार्शनिक प्रकृति की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि प्रकृति सामान्य व स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। इस ब्रह्मांड की वह सभी वस्तुएं जिसकी रचना व निर्माण में मनुष्य का शून्य योगदान होता है, वही प्रकृति है। इसके साथ ही कुछ दार्शनिक विचारधारा यह भी मानती हैं कि प्रकृति वह है जो सर्वत्र तथा सर्वदा विद्यमान है। इनकी गतिविधियां निश्चित व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती हैं। साथ ही इनका यह भी मानना है कि प्रकृति में अनेक पदार्थ होते हैं जिसके परस्पर संयोग से विभिन्न प्रकार की रचनाएं जन्म लेती हैं। यह पदार्थ गतिशील व क्रियाशील होते हैं। इसी कारण प्रकृतिवाद भौतिकवाद भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में प्रकृति को ही सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु प्राकृतिक दार्शनिक विचारधारा बहुत ही व्यापक रूप में प्रकृति को स्वीकार करती है। एक ओर तो वह विचारधारा बहुत ही व्यापक रूप में प्रकृति को स्वीकार करती है और एक ओर वह प्रकृति को भौतिक जगत के रूप में देखती है, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, वही प्रकृति है। प्रकृति की व्याख्या जीव जगत के रूप में भी की जाती है। साथ ही तीसरे अर्थ में देश काल की सभी बातें भी प्रकृति में निहित होती हैं। इस संबंध में प्रकृतिवाद की कुछ परिभाषाओं पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। थॉमस एंड लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ की अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ की अधीन मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च स्थान देता है। इसके अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता है जो अपने नियमों द्वारा संचालित होती है और उसी के द्वारा
निर्धारित होती है। अब हम लोग कुछ प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों को देखते हैं। नंबर 1, यह संसार को एक बड़ी मशीन के रूप में स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि मनुष्य भी इसी मशीन का एक भाग है। दूसरा, यह मनुष्य को पशु का विकसित रूप मानता है। तीसरा, आधारभूत तत्व समय तथा स्थान में विद्यमान रहते हैं। चौथा, मनुष्य की समस्त शक्तियाँ उनकी प्राकृतिक शक्तियों में निहित होती है। पाँचवां, जीवन संपूर्ण भौतिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जोड़ है और मृतक पदार्थ से बना है। छठवां, प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। ये विश्व के सभी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। सातवां, प्रकृति की अंतिम वास्तविकता को केवल विज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। वास्तविकता की सही व्याख्या केवल भौतिक विज्ञान में ही की जा सकती है। आठवां, अनुभव, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि सभी मानसिक क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं जो मस्तिष्क का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, अंतिम वास्तविकता पदार्थ है। सभी वस्तुएं पदार्थ से पैदा हुई हैं। नेक्स्ट, विचार, प्रतिक्रिया प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। इसका जन्म उस समय होता है जब व्यक्ति किसी योग पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसकी बाह्य उत्तेजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, प्रकृतिवादी किसी धर्म, दैवीय शक्ति, आत्मा, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। दैवीय प्रेरणा, प्रार्थना की शक्ति, आत्मा तथा परलोक धोखा है, मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है। नेक्स्ट, भौतिक खोजों तथा आविष्कारों का ज्ञान आवश्यक है। यह मानव के जीवन तथा उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट, वर्तमान जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसे ही सुखी व खुशहाल बनाना चाहिए।